क्या होगा अगर इंडिया अखंड भारत बनाने की ट्राई करे। इंडिया सबसे पहले बांग्लादेश को कैप्चर, बांग्लादेश नेपाल और भूटान को कैप्चर कर लेगी जो कि इजी होगा। फिर इंडिया म्यांमार की तरफ खड़ेगी। म्यांमार इंडिया को देर तक रोकेगा पर इंडियन आर्मी की स्ट्रॉन्ग पावर को नेपाल फिर इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा। पाकिस्तान कुछ देर तक इंडिया को रोक पाएगा और फिर इंडिया पूरे पाकिस्तान पर अटैक करेगा। फिर अफगानिस्तान की बारी आई, अफगानिस्तान सरेंडर कर देगा। पर इंडिया को अभी भी अखंड भारत बनाने के लिए तिब्बत और थाईलैंड चाहिए। थाईलैंड को लेना बहुत ईजी होगा तो इंडिया उसको तो ईजीली ले लेगा। तिब्बत को लेने के लिए इंडिया को चाइना से भिड़ना पड़ेगा। चाइना की आर्मी इतना इंडिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी को झेल नहीं पाएगी और तिब्बत आखिर में खो बैठेगी। पर अभी भी इंडिया सेंट्रल एशिया के देशों पर अटैक करेगा ताकि इंडिया सबसे ज़्यादा ताकतवर है और सबसे बड़ा विपन है। सेंट्रल एशिया के देश बहुत आसानी से हार जाते हैं। फिर इंडिया ईरान पर अटैक करेगा। ईरान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा और इंडिया पूरे ईरान को खत्म कर देगा एक झटके में। अब इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर और बड़ा देश में नंबर 2 पे है। फिर इंडिया टर्की के नेबर्स को ख़त्म करेगा, रशिया के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करने लगेगा। फिर इंडिया मंगोलिया पर अटैक करेगा। मंगोलिया इजीली हार जाएगा और इंडिया चाइना पर भी अटैक करेगा। चाइना देखकर डर जाएगा पर आखिर में चाइना सरेंडर कर देगा इंडिया को क्योंकि चाइना इंडिया इतनी ज़्यादा फॉर्मर में को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाइना को हराने के बाद बहुत सारे देश फ्री हो जाएंगे जैसे कि फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका। सबसे सारे देश इंडिया के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे और इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर भी शेयर करने लगेगा रशिया के साथ, यानी उसके नंबर 1 फ्लैग के साथ। और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगा। पर इंडिया अभी यहाँ पर ही नहीं रुकेगा। इंडिया रशिया की तरह 2 कॉन्टिनेंट में आने के लिए टर्की पर अटैक करेगा। फिर इंडिया टर्की को खत्म करेगा, इंडिया को खाता कर लेगा। मतलब कि इंडिया अब 2 कॉन्टिनेंट है पर इंडिया अभी भी नहीं रुकेगा। इंडिया कुछ कॉन्टिनेंट लोग के पर अटैक करेगा, ये देश इजीली हार जाएंगे। फिर इंडिया यूक्रेन को खत्म कर देगा। इससे रशिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। इंडिया पोलैंड को खत्म कर देगा जिससे वो जर्मनी के साथ भी बॉर्डर शेयर करने लगेगा। पर इंडिया यहीं पर नहीं रुकेगा, वो इस्टोनिया, लैटविया पर भी अटैक करेगा और फिर बेलारूस को भी खत्म करेगा। और रशिया के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर शेयर करने के साथ रशिया को सिर्फ 2 ही नेबर्स से मिलने देगा, यानी कि फिनलैंड और नॉर्वे। रशिया सिर्फ 2 बॉर्डर ही शेयर कर पाएगा। रशिया खुश होगा कि वो सबसे ज़्यादा बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर कर रहा है। फिर इंडिया जर्मनी के कमज़ोर नेबर्स को ख़त्म करेगा जो कि बहुत ही आसान है।
ये देश इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि अगर कोई भी न्यूक्लियर वेपन गिरा दे तो फिर ये पूरा ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली छोटे देश। फिर इंडिया इटली सारी न्यू डिशेज बनवाएगा और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और हर एक चीज़ में नंबर 1 हो जाएगा। पर यह खेल अभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया बढ़ेगा अमेरिका की तरफ। अमेरिका ये देखते ही डर जाएगा। इंडिया सबसे पहले अमेरिका को ऊपर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स करेगा। अमेरिका की आर्मी टूटने लग जाएगी और इंडिया पूरा अमेरिका पर अटैक करना चालू कर देगा। न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी भी ले लेगा। अमेरिका ये देखकर बहुत इंडिया इतनी ज़्यादा बड़ी अंगार में को रोक नहीं पाएगा। अमेरिका अपना आधा लैंड हिंदी से ही खोद देगा और आधा लैंड वो बचा कर रखने की कोशिश करेगा। इससे इंडिया को थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको लेने में। पर इंडिया सारे एरिया पर अटैक कर देगा और पूरा अमेरिका ऑलमोस्ट हार गया। इंडिया फिर कनाडा की कुछ स्टेट्स पर अटैक करेगा, जैसे कि वैनकूवर। पर कनाडा इंडिया को कुछ नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों दूर है। इंडिया ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि इंडिया अलास्का के साथ कनेक्शन बना सके और ये अलग ना लगे। पर फिर इंडिया कनाडा को भी ख़त्म करने लगेगा। कनाडा देखकर बहुत सारा डर जाएगा। कनाडा सरेंडर करने की कोशिश भी करेगा, पर इंडिया सरेंडर से कहाँ मानने वाला है। इंडिया पूरे देश को लेने के लिए तैयार होगा। इंडिया सबसे अभी तक के बड़े एम्पायर यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा लगना चालू हो जाएगा। बस इंडिया अगर कुछ और देश ले ले तो फिर वो ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा हो जाएगा। इंडिया फिर साउथ अफ्रीका से देशों पर अटैक करेगा और बीच में सारे ओशन वाले देश पर अटैक करेगा और मैक्सिको के सामने पर मैक्सिको भी। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका के नेबर्स पर भी अटैक करना चालू कर देगा इंडिया। सब इतना ज़्यादा कमज़ोर होगी कि इंडिया की आर्मी इसको हर एक देश को एक झटके में नहीं खत्म कर देगी। पर फिर आएगा मौसी मतलब मेसी का देश और अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर एक ग्रेट फुटबॉलर भी खत्म अर्जेंटीना पर अटैक करेगा और अर्जेंटीना पर पूरा प्लान करेगा और मेसी खत्म हो जाएगा। इंडिया ब्रिक्स को बहुत ज़्यादा ताकतवर बना देगा। हर एक देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चालू कर देगा और सब नेटो और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम रिपब्लिक को छोड़ने लगेगी। और इंडिया फिर से एक और कॉन्टिनेंट बनाने के लिए अल्जीरिया से कमजोर नेबर्स पर अटैक करेगा। इंडिया सऊदी अरेबिया पर लैंड खरीदने का ऑफर देगा। सऊदी अरेबिया रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और सऊदी अरेबिया को एक छोटा सा एरिया मिलेगा।
कटार को कैप्चर करके साथ जरेगा, वो लैंड लेगा। इंडिया दुबई के साथ अच्छे रिलेशंस बना लेगा। फिर इंडिया बाकी कमजोर स्पेशली म्यांमार और थाईलैंड के नेबर्स। फिर इंडिया मलेशिया पर भी अटैक करेगा और को भी कैप्चर कर लेगा। और इस तरह इंडिया दुनिया का हर एक चीज में, पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा।